दिल्ली की जनता को परेशान करके रखा हुआ है। दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो कैसे जाता है, बेसमेंट में क्लासेस चल कैसे जाती है। इन्होंने दिल्ली को लंदन और पेरिस बना के बात करी थी केजरीवाल जी। जी। दिल्ली के अंदर बारिश हो जाए तो दिल्ली पूरी जाम हो जाती है। क्षेत्र की जनता को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किसको चुनाव में वोट दिया था और क्या सोच के वोट दिया था। तो एंटी करप्शन का नाम लेके सरकार जो है आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, तो इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार अभी भी चालू है। बिना पैसे लिए काम ही नहीं होता है। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं सर की नहीं, क्यों लगेंगे, अब तो लग ही नहीं सकते। आज तो एमसीडी इनके पास है। आज लोग विदेश से देखने आ रहे हैं दिल्ली कैसी। आज दिल्ली आने से लोग घबरा रहे हैं। 3 बच्चे सिविल एस्पिरेंट यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने सपनों को लेकर आए हैं कि कुछ बनेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आते हैं और दिल्ली की बाढ़ में मर जाते हैं। हाय एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट भारत और मैं हूँ आपकी होस्ट महिमा काटल। और आज एमसीडी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं, एडवोकेट वीरेंद्र कासवाना। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि मिस्टर कासाना जो हैं वो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं एमसीडी के, तो खासा जानकारी रखते हैं कि एमसीडी कैसे काम करती है, बजटिंग कैसे होती है, भ्रष्टाचार कैसे होता है और क्यों अभी तक जो है वो जो दिल्ली की जनता है वो हर दिन किसी न किसी नई प्रॉब्लम से जूझ रही है। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, 3 बच्चे सिविल एस्पिरेंट यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने सपनों को लेकर आए हैं कि कुछ बनेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आते हैं और दिल्ली की बाढ़ में मर जाते हैं। देखिए, बात यह है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। कौन अफसर जिम्मेदार है, कौन नेता जिम्मेदार है, वो तय होना जरूरी है। सरकारों ने एक नियम बना लिया है कि कहीं कोई हादसा होता है तो वो कुछ लाख रुपए, कुछ पैसे देके उस बात को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि 3 बच्चे वो देश का भविष्य थे। वो सिविल सर्विस में कल को आते तो हमारे देश की सेवा ही करते। लेकिन आज जो एमसीडी है और दिल्ली सरकार है, दोनों तरह के नाले, यहां तक कि अगर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति भी आती है उसके लिए भी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये आप समझ लीजिए कि जो एमसीडी है, छोटी सड़कें, कॉलोनी की सड़कें, वहां की नालियां, वो सब एमसीडी के पास है। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं सर की नहीं, क्यों लगेंगे, अब तो लग ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कुछ दिन पहले तक तो कहते थे कि भाई एमसीडी हमारे पास में नहीं है जी। तब एमसीडी भाजपा के पास थी जी। आज तो एमसीडी इनके पास है, आज दिल्ली सरकार इनके पास है। जो छोटे नाले होते हैं, छोटी सड़कों पे होते हैं, कॉलोनी के अंदर होते हैं, वो सारे एमसीडी के अधीन आते हैं। जो बड़ी सड़कों पे नाले हैं, 60 फीट की जो सड़क है, उससे जो बड़ी सड़क है उसके ऊपर जो नाले हैं, उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की आती है। तो इसमें केंद्र सरकार का तो कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो फिर ये बहुत सारी वीडियोस जो आती है, मिस्टर भारद्वाज एमएलए जो हैं उनकी आती है वीडियोस कि भाई वो पीडब्ल्यू के ऑफिसर्स को बोल रहे हैं नाले साफ करने के लिए, फिर वो बोल रहे हैं कि वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक मंत्री, एक सीनियर विधायक ये कहे कि हमारी सुन नहीं रहे। हाँ। तो भाई आप आए क्यों थे? आपको काम करवाना नहीं आता। जब आप काम ही नहीं करवा सकते, जनता ने आपको चुन के इसलिए भेजा है कि आप उनके काम कराओ। आप ये कहें कि वो हमारी नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे? आप अगर वो नहीं सुन रहे, आप अपने अधिकारों के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर आपकी नहीं सुनवाई होती तो आप कब गए हो हाई कोर्ट? आप कब गए हो सुप्रीम कोर्ट की आपकी सुनवाई नहीं हो? दिल्ली की जनता को परेशान करके रखा हुआ है। आज एमसीडी को इनके आए हुए काफी समय हो गया। आज दिल्ली के पार्कों की हालत देख लीजिए, आप सड़कों की हालत देख लीजिए, गलियों की हालत देख लीजिए। बारिश होती है, पानी भरा रहता है। इन्होंने दिल्ली को लंदन और पेरिस बना के बात करी थी केजरीवाल जी। आज लंदन और पेरिस बन गया दिल्ली के अंदर। बारिश हो जाए तो दिल्ली पूरी जाम हो जाती है। कोई नाली इनकी साफ नहीं होती, कोई मशीनरी इनके पास में ऐसी नहीं है जिससे साफ हो जाए, और कोई जवाबदेही किसी की नहीं होती। मैं तो कहता हूं कि क्षेत्र की जनता को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किसको चुनाव में वोट दिया था और क्या सोच के वोट दिया था। पिछले चुनाव तक ये कहते थे कि दिल्ली सरकार हमारे पास है, एमसीडी हमारे अधीन आ जाएगी तो हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, हम दिल्ली को चमका देंगे,
विदेश से लोग देखने आएंगे कि दिल्ली कैसी है। आज लोग विदेश से देखने आ रहे हैं दिल्ली कैसी है। आज दिल्ली आने से लोग घबरा रहे हैं। सर, जनता से मैं थोड़ा समझना चाहूंगी कि आप एमसीडी के काफी अंदर आप रह के आपने वहाँ पे काम किया है, आप फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? इलीगल कंस्ट्रक्शन हो कैसे जाता है? बेसमेंट में क्लासेस चल कैसे जाती हैं? ये परमिशन कैसे मिल जाती है? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो हमारा विभाग है, जैसे जो लैंड है वो डीडी के पास में है जी। उसके बाद में जो मेंटेनेंस है वो एमसीडी के पास आ जाती है। नक्शे पास जो कराने का काम है वो एमसीडी का है। अच्छा। अब वो नक्शा जो पास होता है जी। नक्शा जिस हिसाब से पास होता है, क्या उस हिसाब से मकान बनता है? जी। क्या उस हिसाब से जो परमिशन है, जो मास्टर प्लान एमपीडी, मैं सौभाग्य से मास्टर प्लान जो आखिरी मास्टर प्लान है हमारा, उसका भी सदस्य था मास्टर प्लान कमेटी का, मैं डीडीए का सदस्य था। उसमें हमने जनता को रिलीफ देते हुए, माननीय अजय माकन जी हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने जनता को रिलीफ देते हुए वो भी यही सोचकर कि जब जनता ने वहाँ कोचिंग सेंटर खोला तो उस वक्त एमसीडी कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, क्यों नहीं उन्होंने रोका? Exactly, जब जनता अपना कोई कारोबार शुरू कर देती है, कोई दुकान शुरू कर देती है, कुछ काम कारोबार शुरू करती है, तब तो ये कुछ नहीं बोलते। और तब रिश्वत का जो है वो बोलबाला चालू हो जाता है और हर आदमी अपने अपने हिस्से का लेके बैठ जाता है। सर, एंटी करप्शन का नाम लेके सरकार जो है आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, तो इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार अभी भी चालू है एमसीडी में? एंटी करप्शन आप चले जाओ किसी विभाग में जी, आप बिजली विभाग में चले जाओ जी, आप एमसीडी के किसी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे लिए काम ही नहीं होता है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, किसी दफ्तर में चले जाओ आप। और उसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो, ये तो कहते थे कि एक फोन कॉल करना हमारे को जी, और हम लोग जो है आपको वहां पर पहुंच जाएंगे और हम उसको गिरफ्तार करा देंगे। इनके आज सारे मंत्री जेल में, करप्शन, पूरी सरकारी जेल में करप्शन के आरोप के अंदर, और ये करप्शन की बात करते थे। इन्होंने जो किया है वो देश की राजनीति में कभी नहीं हुआ। जनता को पूरी तरह से धोखा दिया है। नकारा लोग हैं, काम नहीं करना आता और काम करवाना भी नहीं आता। यही अफसर थे जब शीला दीदी जी की सरकार थी, यही अफसर थे जब अजय माकन जी केंद्र में मंत्री थे। दिल्ली के अंदर आज सैकड़ों फ्लाईओवर कैसे बन गए? दिल्ली के अंदर आज इतने सारे कॉलेज कैसे बन गए? दिल्ली के अंदर आज इतनी यूनिवर्सिटी कैसे बन गई? दिल्ली के अंदर आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैसे बन गए? ये सब विजन था, ये एक सोच थी, और हमारे को हम चुन के आते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे अधिकारी लोग हैं। अगर आपका तालमेल अधिकारियों के साथ ठीक नहीं होगा तो आपको काम कराना नहीं आता। आप किसी अधिकारी को चोर कहोगे, आप उस अधिकारी को डांट लगाओगे, आपके वो प्राइवेट नौकर नहीं है। लेकिन जब आपने अपना बंगला बनवाना था, जो आपने शीश महल बना दिया, जिसमें आपने सारे जो नियम और कायदे थे सब की धज्जी उड़ा दी आपने, तब अधिकारी अच्छे थे, तब अधिकारियों ने क्योंकि आपका शीश महल बना दिया, तब तो आपने बड़ा अच्छा, अधिकारी अच्छे थे। लेकिन आज अधिकारी बेकार है। क्यों बेकार है? उसके पीछे अगर आप नई सरकार चलाते तो किसने कहा है आपको बैठने के लिए? आप रिजाइन करो, चुनाव कराओ, जनता देख चुकी है आपको। तो आप पूरी तरह से कह रहे हैं कि जो 3 बच्चों की मौत हुई है इसके जिम्मेदार एमसीडी है? पूरी तरह से दिल्ली सरकार और एमसीडी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप ईमानदारी से सर्वे करा लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने % दिल्ली के नाले साफ होते हैं और नालों का ठेका छुटता है। सवाल ये है कि आज जो मंत्री हैं, आज जो निगम पार्षद हैं, आज जो विधायक हैं, वो अपने दफ्तरों में बैठ के राजनीति करते हैं। उनको सड़क पे आना चाहिए। अगर सफाई हो रही है क्षेत्र की, मेरा क्षेत्र था, 15 साल जनता ने मुझे वहां दिए, मैं जून के आखिरी सप्ताह तक क्षेत्र की सारी आरडब्ल्यूएस से ये लेटर ले लेता था कि हमारे क्षेत्र के सारे नाले साफ हो गए। आरडब्ल्यू से लेटर लेता था, मैं एमसीडी पे विश्वास नहीं करता था, उनसे लेटर लेता था। आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा लेटर, वो सारे के सारे कि किस तरह से काम कराने का तरीका होता है। आज ये सिर्फ अफसरों को गाली देते या उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ अफसर भी सारे ठीक नहीं है, लेकिन अफसर कैसे काम करेगा? जब आप क्षेत्र में निकलोगे तो अफसर की मजबूरी आपके साथ जाएगा। जब दिल्ली सरकार नहीं थी उस समय पे मैं चेयरमैन था एमसीडी में, पीडब्ल्यूडी के नाले दिल्ली सरकार के अधीन आते थे। मैंने एमसीडी के दफ्तर के बाद दिल्ली सरकार के दफ्तर के बाद मोदी मिल पे इनका दफ्तर है, जो हमारे एक्सियन वहां बैठते हैं, धरना दिया कि हमारे पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हुए और आपके नाले की वजह से हमारी कॉलोनी के नालों पे
असर आएगा, क्योंकि छोटे नाले बड़े नालों में मिलते हैं। और मैंने मजबूर किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, उन्होंने मेरे साथ सारे क्षेत्र का दौरा किया और नाले साफ कराए। मतलब तो लोगों के काम करने का जिसको करना है वो कर सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। ये कहना कि अधिकारी नहीं कर रहे हैं इस वजह से नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह से एक्सक्यूज है। सीधा सीधा आपके सामने शीला दीक्षित जी की दिल्ली है। ये वो दिल्ली है जिसमें अगर 20 साल पहले कोई आदमी आया था तो आता है तो दिल्ली को भूल जाता था वो, कि धौला कुआं कहाँ चला गया, एम्स का चौराया कहाँ चला गया, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है, मेट्रो चल रही है, इतनी सुंदर शानदार सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन शीला जी ने कभी उसका व्याख्यान नहीं किया, बहुत बढ़ चढ़ कर उस बात को नहीं किया। हमारे नेताओं में ये रहा कि वो काम करते रहे और जनता उसको सराहना करती रही। ये लोग झूठ बोल के आए राजनीति में, इन्होंने जनता को धोखा दिया है, बहुत बड़ा झूठ बोला है, कितनी तरह की बातें मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि एक बच्चों की मौत का मामला है। लेकिन आज जनता तय करे कि किसको हमने चुना था, क्यों चुना था, और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो ये देखें कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्यों ये लोग चुन के आते हैं, और सरकार ये तय करे, जिम्मेदारी तय करे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, दुनिया में यहाँ से खबर जाती है, दुनिया हमारी तरफ देखती है। बिल्कुल सर, राजधानी है। और जैसे कि हम देखते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो, आप गर्मियों में देख ले वाटर क्राइसिस होता है, बिजली की कमी यहाँ रहती है, अब बारिश का मौसम आ गया है तो अब वाटर लॉगिंग और अदर इश्यूज, बाढ़ आ जाती है दिल्ली में। सर्दियों में आप देखते हैं कि लोगों को सोने की जगह नहीं मिलती है, बाकी चीजें हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉमिस है जो आपको लगता है कि आम आदमी पूरा करते हुए नजर आ रही है? ये कुछ नहीं है इनके पास में, सीधा सीधा एक कहना कि केंद्र सरकार हमें नहीं करने देती है। केंद्र सरकार एक एक्सक्यूज है, केंद्र सरकार, पानी नहीं है। आप देखिए शीला जी के समय में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मेरे को याद है अच्छे से, मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था जब मेट्रो का पहला मेट्रो चली दिल्ली के अंदर। तो उस समय शीला जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ही डब्बे में बैठ के सफर किया। पहली मेट्रो 30 हजारी से शास्त्री पार्क के लिए चली थी। वो एक समन्वय था, आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान था। यहाँ तो गालियां ही नहीं खत्म होती, यहाँ तो ये हालत होगी विधानसभा में गाली गलौच हो रही है, और एक दूसरे के खिलाफ कैसे काम करना है वो सब हो रहा है। भाजपा को भी ये मानना चाहिए कि आप केंद्र में बैठे हो तो दिल्ली सरकार की कैसे मदद करे, और दिल्ली सरकार को ये इस तरह सोच के काम करना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को रिलीफ देना है। ये नहीं है कि हम लोग आज 200 यूनिट फ्री है, कल को 300 यूनिट कह के सरकार में आ जाएंगे। अब दिल्ली की जनता वापसी नहीं होने जा रही है। आप ये देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर माहौल बदल गया है, लोग वापस कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं, शीला जी के कामों को याद कर रहे हैं, अजय माकन जी के विकास के मॉडल को आज याद कर रहे हैं। तो इन लोगों के, मैं नहीं समझता कि इन लोगों को सरकार चलानी आती है। आरोप और प्रत्यारोप से आप अखबार की सुर्खियां तो बटोर सकते हो, लेकिन जनता को आप एक अच्छी दिल्ली नहीं दे सकते। बिल्कुल, और अच्छी दिल्ली आम आदमी का नाम लेके आपने पार्टी तो बना ली, लेकिन आम आदमी अब भी जो है वो परेशान है। दिल्ली का जो टैक्स पेयर है वो कभी पानी की कमी से, कभी बिजली नहीं आ रही है, तो कभी पानी इतना हो जा रहा है कि दिल्ली में बाढ़ आ जा रही है। तो इन सारी जो प्रॉब्लम है वो अभी भी तस की तस है, और दिल्ली सरकार जो है वो आरोप प्रत्यारोप में जो है वो उलझी हुई है। एक ही एक्सक्यूज, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि एक्सक्यूज बन गया है कि आप जो है सेंटर को दोष दे रहे हैं कि सेंटर हमें काम नहीं करने दे रही है। आप यहाँ किस लिए है, जनता ये पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। तो ऐसे में करप्शन की बात जो है, ये बाकी जिम्मेदारियां हैं, काम क्या हो रहा है वो कहीं लोगों को नजर नहीं आ रहा है। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया, और देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से रुझान जो है वो जनता का रहता है। तो क्या जनता सरकार को वापस लेके आती है या नहीं आती है, और किस तरह का रुझान रहेगा, ये देखने के लिए आप देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।